पीपीई कवर करने के बाद अपन एक दूसरा इंडेक्स देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इंडेक्स आएंगे ना वो छोटे छोटे रहेंगे, वो आपको रेफर ही करेंगे पीपीई को, ठीक है। इसलिए वो अपना मेन इंडेक्स था, इसलिए उसको अपन ने पहले स्टार्ट किया। ये है इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो अभी अपन जैसे पीपीई में देखते हैं कि उसमें क्या आता है, वैसे इंटेंजिबल एसेट में भी देखेंगे कि उसमें क्या आता है। तो किसी भी एसेट को इंटेंजिबल बताने के लिए उसके 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले लैक फिजिकल सब्सटेंस, ऑब्वियस सी बात है यार, वो दिखना नहीं चाहिए। दूसरी बात, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, एसेट हुज नॉन मॉनेटरी मतलब क्या होता है, एसेट हुज रियलाइजेबल वैल्यू मे डिफर फ्रॉम द वैल्यू अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, सिर्फ अगर लैक फिजिकल सब्सटेंस दिया होता ना तो यार तो बैंक अकाउंट भी आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट को आप टच वगैरह थोड़ी कर सकते हो। लेकिन बैंक अकाउंट में मान लो आपने बुक्स ऑफ एंट्री में अगर आपके बुक्स में दिख रहा है कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए अमाउंट है, तो उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी, क्या वो 1 लाख से कम होगी या 1 लाख से ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है यार, वो तो सेम ही होगी। तो इसके वजह से, क्योंकि वो मॉनेटरी नेचर का हो गया बैंक अकाउंट, इसकी वजह से बैंक अकाउंट आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं आएगा, ठीक है। आपको लैक फिजिकल सब्सटेंस के साथ नॉन मॉनेटरी भी चाहिए। नॉन मॉनेटरी मतलब जिसका रियलाइजेबल वैल्यू जो एक्चुअल है मे डिफर फ्रॉम द वैल्यू अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गया दोनों, लाइक फिजिकल सब्सटेंस, नॉन मॉनेटरी। अभी देखते हैं आइडेंटिफाइबल का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइबल मतलब क्या होता है कि देखो, या तो सेपरेबल या तो अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, अगर आपके पास ऐसा कोई भी एसेट है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट सेलिंग द एंटायर बिजनेस, या तो आप जिसको सोल्ड कर सकते हो, वो आपका आएगा, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या गुडविल को आप सोल्ड कर सकते हो बिना बिजनेस को सोल्ड किए हुए? नहीं, इसकी वजह से गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाता एज पर इंडिया 38, ठीक है। गुडविल को 103 कवर करता है, यहाँ पे देखोगे ना, मैं आपको नोट भी दिया हूँ, वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। दूसरा अब जैसे देखो, लेकिन आपके पास पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है। किसी चीज को बेचने का आपके पास पेटेंट है, कॉपीराइट है, राइट टू मैन्युफैक्चर है, राइट टू सेल है, कॉपीराइट वगैरह, बुक्स वगैरह, गाने वगैरह का है, क्या उसको आप बेच सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, उसको तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके ऊपर ही तो आपको रॉयल्टी और ये सब आती है। तो हाँ, उसको आप इंटेंजिबल एसेट बता सकते हो, क्योंकि आप पेटेंट, कॉपीराइट को आप सेल कर सकते हो बिना अपना पूरा बिजनेस को सेल किए हुए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंचाइजी, ठीक है। दूसरा या तो सेपरेबल होना चाहिए, जैसे मैंने बोला, कैन बी ट्रांसफर या सोल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट सेलिंग द एंटायर बिजनेस, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट से मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट से मिलना चाहिए मतलब क्या, देखो, अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह है ना, टेलीकॉम लाइसेंस, फ्रेंचाइजी राइट वगैरह है, तो उसको आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिलता है, इसकी वजह से वो आपको इंटेंजिबल एसेट के डेफिनेशन में आएगा। इंडिया 38 को ही कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं किसको। इंटेंजिबल एसेट शुड बी आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी इन नेचर एंड लैक फिजिकल सब्सटेंस। वो दिखना भी नहीं चाहिए जैसे आपका फिजिकल एसेट दिखता है। नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी मतलब मैंने पहले बताया था, जिसकी वैल्यू डिफर करती है जो आपको बुक्स में दिख रही है। प्लस आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल मतलब सेपरेबल मतलब जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो पूरा बिजनेस को सेल किए बिना। तो इसी की वजह से गुडविल और मार्केट शेयर आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं होता। क्या आपका अगर कोई कंपनी बोलती है मेरे पास 20% मार्केट शेयर है, 25% मार्केट शेयर है, क्या उसको अकाउंट करती है बुक्स में? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट शेयर को बेच नहीं सकते बिना अपना बिजनेस को सेल किए हुए। उसको बिजनेस बंद करके अपना शेयर बेचना पड़ेगा। या तो क्या कंपनी सिर्फ अपना गुडविल बेच सकती है? क्या मुकेश अंबानी सिर्फ अपना नाम बेच सकते हैं और रिलायंस कंपनी को चालू रखेंगे? नहीं, उनको अगर अपना गुडविल बेचना है तो रिलायंस कंपनी को भी बेचना पड़ेगा। इसके वजह से ही मुकेश अंबानी अपने रिलायंस का ब्रांड वगैरह को जो नाम है उसको ये इंटेंजिबल एसेट नहीं बताते होंगे। समझ में आया? यहाँ पे एबिलिटी टू सेल रिलेवेंट होना चाहिए, इंटेंशन नहीं कि उसका सेल होने की एबिलिटी होनी चाहिए। भले आप उसका इंटेंशन आपको सेल करना है चाहे नहीं करना है, वो बात की बात है, ठीक है। तो इसी की वजह से पेटेंट, कॉपीराइट आपका सेपरेबल की डेफिनेशन में आते हैं, इसलिए आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन में है, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट बोले जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, या तो सेपरेबल होना चाहिए या तो आपको वो मिलना चाहिए कोई भी, या तो कॉन्ट्रैक्ट से या तो लीगल राइट से मिलना चाहिए। एग्जांपल पकड़ो, आपने मान लो एक टेलीकॉम कंपनी चालू की, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो। उन्होंने सबसे पहले टेलीकॉम का लाइसेंस लिया होगा, फ्रेंचाइजी राइट लिया होगा, ठीक है। अच्छा, लाइसेंस को सिर्फ आप देखोगे ना सेपरेबल की डेफिनेशन से, तो लाइसेंस को सिर्फ अगर आप देखोगे ना सेपरेबल की डेफिनेशन से, तो बेटा वो भी आपके इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस को सेल नहीं कर सकते बिना बिजनेस को बेचे हुए। क्या मुकेश अंबानी जियो के स्पेक्ट्रम को सेल कर देंगे और जियो की कंपनी चालू रखेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो क्या उसको हम इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे? नहीं, उसको हम इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे, क्योंकि वो सेपरेबल तो नहीं है लेकिन
वो कॉन्ट्रैक्ट से मिल रही है, इसके वजह से ये वाली डेफिनेशन में कवर्ड हो गई। इसके वजह से देखोगे कवर आइटम लाइक टेलीकॉम लाइसेंस विच गिव अ separate contractual right to the licensee irrespective of the whether the licensee can sell or transfer these right or not। ठीक है, एक चीज ये हो गया। आपका गुडविल और मार्केट शेयर कभी भी इंटेंजिबल सेट नहीं आता, जो बोलता है उसको यानी अकाउंट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इंडेक्स 3080 देख रहे थे। इंटेंजिबल एसेट के अपन ने डेफिनेशन समझ लिया कि भाई आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी नेचर होना चाहिए, लाइक फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। तीनों चीजें क्लियर है। इसी की वजह से देखोगे जो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया, कंपनी 5 साल 10 साल का एक साथ कर देती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, ये आपका इंटेंजिबल सेट में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये डू नॉट मीट द आइडेंटिफाइबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल एसेट। देखो ये लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट बी सेपरेटली सोल्ड इंडिपेंडेंटली। सेपरेटली सोल्ड इंडिपेंडेंट मतलब क्या सिर्फ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को अपन सिर्फ बेच पाएंगे? नहीं। और दे डू नॉट गिव एनी कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट, देयरफॉर दे नीड्स टू ट्रीट एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन दे आर इंकर्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे वो इंकर्ड होंगे ना वैसे वैसे आप उसको बुक करो। मैं यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपने 10 लाख का एडवर्टीजमेंट किया 5 साल के लिए, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख आप ऐसे बुक करो। पेमेंट कब किए, क्या किए, एडवांस किए, उससे कोई लेना देना नहीं होता अकाउंट में। ठीक है, और यही रीजन है कि आपको गुडविल ऑल्सो डज नॉट मीट द आइडेंटिफाइबिलिटी क्राइटेरिया एज एंड व्हेन नीड्स टू परचेज द एंटायर बिजनेस। 103 इसको डील करता है। ठीक है, गुडविल आपका तभी बुक्स में आता है जब आप कोई बिजनेस एक्वायर करते हो, तब इसलिए उसके लिए इंडिया 103 है। इंडिया 38 गुडविल को कवर नहीं करता। ठीक है, इंडिया 38 देख रहे थे इंटेंजिबल एसेट। अभी तक अपन ने क्या देख लिया, डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, लाइक फिजिकल सब्सटेंस। लाइक फिजिकल सब्सटेंस मतलब नहीं दिखना चाहिए, नॉन मॉनिटरी मतलब जिसका अमाउंट डिफर्ड हो, जो बुक्स में दिख रहा हो, जो एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू हो डिफर हो। सेपरेट यानी आप सेपरेटली उसको सोल्ड कर पाओ, और कॉन्ट्रैक्ट से मिला हुआ, या तो आप सेपरेटली या तो सोल्ड कर पाओ तो आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया। नहीं तो आपको अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से आपको राइट मिल गया ना, तो उसको आप इंटेंजिबल एसेट बता दो। बेसिकली इट शुड बी आइडेंटिफाइबल। ठीक है, अभी देखते हैं उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो रिकॉग्नाइज के लिए ऑब्वियस सी बात है यार, सबसे पहले वो डेफिनेशन मीट करनी चाहिए इंटेंजिबल एसेट की, जो क्या है, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी लाइक फिजिकल सब्सटेंस। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी लाइक फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आगे जाके उससे आपको फायदा होना चाहिए, तभी कोई भी चीज को अपन एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। ये पॉइंट ही सेंसलेस है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजर्ड। जिस इंटेंजिबल एसेट का अगर आप कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हो ना, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जिसको रिलायबली मेजर कर पा रहा है मैनेजमेंट, उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट का इंडिया 38 देख रहे थे, उसमें एक पॉइंट भी आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसर्च के रिलेटेड आपका जो भी एक्सपेंस होता है ना, उसको सीधा का सीधा भाई पीएनएल में दे दो, क्योंकि रिसर्च कर रहे हो यार। आपको खुद को पता नहीं कि कल को जाके उससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, और जब यही नहीं हो पता तो अपना एसेट के क्राइटेरिया में आएगा ही नहीं। इसकी वजह से आप जब जो रिसर्च का फेस है ना, उस पर जो भी आप खर्चा कर रहे हो ना, उसको एक्सपेंस आउट कर दो। हाँ, अगर आप डेवलपमेंट के फेस में आ गए हो तो कैपिटलाइज करो ओनली इफ अगर आपका जो रिसर्च कर रहे हो या जो डेवलपमेंट कर रहे हो, जो आउटकम है वो टेक्निकली वायबल है, वो अचीवेबल है, लीगली पॉसिबल है, यानी गवर्नमेंट उसको लीगल तरीके से उसको आप अचीव कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ भलता ही बना रहे हो। फिनेंशियली फीजिबल है, मतलब फिनांस आपकी कंपनी के का जो भी फिनांस है उसके हिसाब से आप उसको कर पाओगे। ऐसा नहीं कि भाई आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो 100 बिलियन लगेगा। ठीक है, और कॉस्ट उसका रिलायबली मेजर है। अगर चारों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होती है ना, तभी भी जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो ना, उसको आप कैपिटलाइज करोगे इंटेंजिबल एसेट में, अदरवाइज आप एक्सपेंस आउट कर दोगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे नोट भी डाल के रखा हूँ। रिसर्च रिफर टू आइडिएशन फेज, डेवलपमेंट स्टार्ट आफ्टर द रिसर्च यील्ड वायबल रिटर्न एंड कंटिन्यू टिल द टाइम इंटेंजिबल एसेट इज रेडी टू यूज। तो डेवलपमेंट फेज कब चालू होता है और कब खत्म होता है? जब एक्चुअल इंटेंजिबल एसेट बन जाता है, तब तक डेवलपमेंट फेज में रहता है। ठीक है, अब देखो इन केस अगर एंटिटी मेजर नहीं कर पा रही कि भाई कौन सा रिसर्च फेज है कौन सा डेवलपमेंट फेज है, सिंपल सी बात है, रिसर्च फेज आप एंटायर एक्सपेंस जो भी आपने एक्सपेंस किया ना, उसको रिसर्च फेज में मानो और सबको सब पीएनएल में डाल दो। तीसरा पॉइंट देखो, अच्छा जो इंटेंजिबल एसेट आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो ना, उसको आप अमोटाइज तो नहीं कर सकते जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हुआ। अमोटाइज मतलब क्या होता है? बेसिकली डेप्रिसिएशन जैसा ही होता है। जब आपका डेप्रिसिएशन मतलब इंटेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट में अमोटाइजेशन लगता है। ठीक है, तो जब तक अपना इंटेंजिबल एसेट रेडी टू यूज नहीं हुआ है, तब तक आप उसको आप अमोटाइज तो नहीं कर पाओगे। लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हो? आप उसको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हो। इम्पेयरमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, उसके लिए एक अलग इंडेक्स है, लेकिन अभी आपको मैं सिंपल बता देता हूँ कि कंपनी अपना मेजर करते हैं कि भाई जो आप कॉस्ट इसमें एक्चुअल लगाए हो और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल मतलब एक सिंपल से समझो इसको, एक सिंपल सा फेयर वैल्यू समझो कि भाई कि
जो मैंने कॉस्ट जितना लगा दिया है उसके सामने आज मैं अगर इसको बेचूंगा तो कितना मेरे को अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो कॉस्ट मान लो 1 लाख लगाया लेकिन इसकी फेयर वैल्यू 50,000 है, तो यानी 50,000 रुपये कम हो गए। उसको आप डेप्रिसिएशन या अमोटाइजेशन नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे इम्पेयरमेंट। उसके लिए अपन सेपरेट इंडेक्स पढ़ लेंगे। लेकिन कि इसमें क्या पॉइंट नंबर 3 बोला जा रहा है, अगर इंटेंजिबल एसेट जब तक रेडी टू यूज नहीं हुआ है ना, तब तक आप उसको अमोटाइज तो नहीं कर सकते हो, तो उसको आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए देख सकते हो और हर साल उसको आप कंपेयर करोगे उसके रिकवरेबल वैल्यू से, और जो भी रिकवरेबल वैल्यू और कैरिंग वैल्यू जो भी लोअर रहेगा उस पर आप अकाउंट कर दोगे, ठीक है। अभी हम इंटेंजिबल एसेट इंड AS 38 का अमोटाइजेशन को देख लेते हैं, ठीक है। अमोटाइजेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे सेम आपका टेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट को आप अमोटाइज करते हो, यानी उसकी वैल्यू राइट ऑफ करते रहते हो पीएनएल में। 1 लाख की अगर इंटेंजिबल एसेट है, वो 10 साल तक ही उसका बेनिफिट आने वाला है, तो हर साल 10,000 करके आप राइट ऑफ कर दोगे, ताकि एट द एंड ऑफ द 10th ईयर आपका इंटेंजिबल एसेट 0 हो जाए और आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दिया, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर इंटेंजिबल एसेट की लाइफ फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब 10 साल 15 साल 20 साल जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो उसको आप सिस्टमेटिक बेसिस पे जो भी आपको समझ में आ रहा है, इंडिया कोई मेथड नहीं बोलता है, जो भी आपको मेथड समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे आप अमोटाइज कर दो। अगर कुछ आपको मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल SLM स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, जो लाइफ है कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, आप उसको अमोटाइज कर दो। अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इनफाइनाइट है, ठीक है, उसको तो आप अमोटाइज करोगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसलिए उसको आप, क्योंकि आप अमोटाइज नहीं कर सकते, उसको आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आप हर साल आप देखो कि क्या करो, उसकी आप कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू को आप कंपेयर करो, जो विच एवर इज लोअर है उसमें आप वो तो इसके लिए एक सेपरेट इंडिया है, लेकिन आपको अभी मैं बता के रख रहा हूँ, ठीक है। एक चीज हो गया, बाकी इंटेंजिबल एसेट आपका पूरा का पूरा इंडेक्स हो जाता है खत्म। बाकी सारे पॉइंट जो भी है, बार्टर, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, डिफर्ड पेमेंट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन मॉडल, सब कुछ सेम है आपका इंडिया 16 से, सब कुछ सेम है। इसकी वजह से ये इंडेक्स फटाक से हो गया। एडिशनली खाली एक चीज है कि इंटेंजिबल एसेट को आप फेयर वैल्यू पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो फेयर वैल्यू सिर्फ उसके एक्टिव मार्केट से लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आपकी कोई भी फेयर वैल्यू ला के रख दिया, ठीक है। तो बस एक ये पॉइंट है कि फेयर वैल्यू आप जो लाओगे ना इंटेंजिबल एसेट का, वो एक्टिव मार्केट से होना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। बाकी सारा का सारा सब कुछ सेम है, इनिशियल रिकॉग्निशन, बार्टर, डिफर्ड पेमेंट, सब कुछ सेम है। इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट को अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेंजिबल एसेट में आता क्या क्या है भाई। उसके इंटेंजिबल एसेट में आने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो या तो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, एंड नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, एंड लाइक फिजिकल सब्सटेंस या होना चाहिए, ठीक है। वो फिजिकली आप उसको टच नहीं कर सकते। नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, यानी उसका जो वैल्यू जो आपका बुक्स में दिख रहा है और उसका जो रियलाइज होगा, वो दोनों वैल्यू में फर्क होना चाहिए। इसकी वजह से बैंक अकाउंट आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं आता। आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, यानी सेपरेबल हो, या तो सेपरेबल हो या तो आपको कॉन्ट्रैक्ट से मिले हो। सेपरेबल यानी क्या होता है, या तो आप उसको आप सेपरेटली सेल कर पाओ बिना बिजनेस को, एंटायर बिजनेस को सेल किए हुए, या तो आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट से मिल गया। इसकी वजह से ही पेटेंट कॉपीराइट आपका इंटेंजिबल एसेट आता है, गुडविल नहीं आता, मार्केट शेयर नहीं आता, बल्कि लाइसेंस वगैरह आपका क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट से मिले, इसकी वजह से वो इंटेंजिबल एसेट के डेफिनेशन में आता है। अब उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो गए तब इंटेंजिबल एसेट होगा। उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए और उसका कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। कैसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसका सेम आपका इंडिया 16 PPE के जैसा ही है। अभी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च वाले सारे एक्सपेंस अपन रिसर्च के फेस में आपने जो भी खर्चा किया सब एक्सपेंस आउट कर देंगे। डेवलपमेंट के फेस में किया तो आप उसको कैपिटलाइज कर दोगे, लेकिन ओनली जब टेक्निकली वायबल होना चाहिए, लीगली फिजिबल पॉसिबल होना चाहिए, फाइनेंशियली फिजिबल होना चाहिए, कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा रिसर्च फेस है कौन सा डेवलपमेंट फेस है, तो आप सीधा एक्सपेंस आउट कर दो रिसर्च फेस मान के, ठीक है। ये तो ये हो गया। और इंटेंजिबल एसेट जब तक अंडर डेवलपमेंट है, जब तक वो इंटेंजिबल एसेट बना नहीं है, तब तक आप क्या करोगे, उसको आप क्योंकि आप अमोटाइज तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी रेडी टू यूज कंडीशन में है नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे एनुअली, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब अमोटाइजेशन में आते हैं। अगर इंटेंजिबल एसेट की लाइफ फाइनाइट है तो आप क्या करोगे, तो उसको सिस्टमेटिक बेसिस पे आप उसको अमोटाइज कर दोगे। अगर कोई सिस्टमेटिक बेसिस पे नहीं फॉलो कर पा रहे हो, नहीं दिया हुआ है, तो आप SLM मेथड पे फॉलो कर लोगे, ठीक है। अगर इंटेंजिबल एसेट इनफाइनाइट है उसकी लाइफ, तो आप अमोटाइज तो कर नहीं पाओगे क्योंकि लाइफ तो मेजरेबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट करोगे, एनुअली करोगे, ठीक है। बाकी सारे के सारे प्रिंसिपल आपके सेम है इंडियाज के, इनिशियल रिकॉग्निशन, बार्टर, डिफर्ड टैक्स, डिफर्ड पेमेंट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन मॉडल, सबके सब सेम है। वैल्यूएशन मॉडल में एक है कि फेयर वैल्यू आप जो एक्टिव मार्केट में आप सिर्फ उसको लोगे, बाकी तो सब के सब देखो। इंडिया 16 का अपन ने पूरा रिवाइज कर लिया था कि भाई उसमें परचेस किया तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड किया तो क्या आएगा, हाँ इसमें इंटेंजिबल में ये तो आएगा नहीं, लेकिन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया, वैल्यूएशन किया, तो ये सब सारा क्या आएगा ना, सब कुछ अपन इंडिया 16 का ही है।